भगवान की शरण में कौन मनुष्य नहीं होते। कहते हैं नराधमा। नराधमा कहने का मतलब है कि वो दुष्कृति और मूढ़ मनुष्य पशुओं से भी नीचे हैं। पशु तो फिर भी मर्यादा में रहते हैं, पर ये मनुष्य होकर भी अपनी मर्यादा में नहीं रहते। पशु तो अपनी योनि भोग कर मनुष्य योनि की तरफ आ रहे हैं, और ये मनुष्य होकर जिनको की परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य शरीर दिया, पाप अन्याय आदि करके नरकों और पशुओं योनियों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे मूर्खतापूर्वक पाप करने वाले प्राणी नरकों के अधिकारी होते हैं। और ऐसे प्राणियों के लिए भगवान ने गीता के 16वें अध्याय के 19वें 20वें श्लोक में कहा है कि द्वेष रखने वाले मूढ़, क्रूर और संसार में नराधम पुरुषों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूं। वो आसुरी योनियों को प्राप्त होकर फिर घोर नरकों में जाते हैं। भगवान की जो तीनों गुणों वाली माया है ना, उस माया से विवेक ढक जाने के कारण जो असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण और प्राणों को या प्राणों का पोषण करने में लगे हुए हैं, वो मेरे से सर्वथा विमुख ही रहते हैं। इसीलिए वो मेरी शरण नहीं होते। दूसरा भाव यह है कि जिनका ज्ञान माया से अपहत है, उनकी वृत्ति पदार्थों के आदि और अंत की तरफ जाती ही नहीं। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को अप्रत्यक्ष नश्वर देखते हुए भी वो रुपए, पैसे, संपत्ति आदि के संग्रह में और मान, योग्यता, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि में ही आसक्त रहते हैं, और उनकी प्राप्ति में ही अपनी बहादुरी और उद्योग की सफलता इतिश्री मानते हैं। और इस कारण वो ये समझ ही नहीं सकते कि जो अभी नहीं है, उसकी प्राप्ति होने पर भी अंत में वो नहीं रहेगा और उसके साथ हमारा संबंध नहीं रहेगा। असु नाम प्राणों का है। प्राणों को प्रत्यक्ष ही आने जाने वाले अर्थात क्रियाशील और नाशवान देखते हुए भी वो उन प्राणों का क्या करते हैं? पोषण करने में ही लगे रहते हैं। जीवन निर्वाह में काम आने वाली सांसारिक वस्तुओं को ही वो महत्व देते हैं। उन वस्तुओं से भी बढ़कर वो रुपए पैसों को महत्व देते हैं, जो कि खुद कामों में नहीं आते, हालांकि वस्तुओं के द्वारा काम में आते हैं। वो सिर्फ रुपयों को ही आदर नहीं देते, हालांकि उनकी संख्या को बहुत आदर देते हैं। रुपयों की संख्या अभिमान बढ़ाने में काम आती है, और अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का आधार और संपूर्ण दुखों और पापों का कारण है। ऐसे अभिमान को लेकर ही जो अपने को मुख्य मानते हैं, वो असुर भाव को प्राप्त हैं।